इधर मौलाना नई नई बातें कर रहे हैं, उधर पहले महाकुंभ, फिर मथुरा और अब केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है। मुसलमानों की एंट्री बैन होने की मांग उठने लगी है। मांग बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने की है, जिसके पीछे तर्क है कि सनातनियों की पवित्रता और धाम की पवित्रता को ये लोग बिगाड़ते हैं, जिसके लिए सियासत गरमाने लगी है। क्या केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर दी है। कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ पर केदारनाथ धाम यात्रा मई में शुरू होने वाली है, जिसमें लाखों सनातनी शामिल होंगे और उनकी पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। बीजेपी विधायक के मुताबिक उन्होंने प्रभारी मंत्री के साथ ही तमाम हिंदू संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें सुझाव आया कि गैर हिंदू धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में उन्हें चिन्हित कर बैन किया जाए। हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। इससे पहले महाकुंभ में भी मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल हुआ था। इसके बाद मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई थी। मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने कहा था कि होली हिंदुओं का त्योहार है, इसमें मुसलमानों का क्या काम। इधर मुसलमानों को बैन करने की मांग की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में होली के अगले दिन जमकर बवाल हो गया। यहां दो पक्ष आमने सामने आ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने आई पुलिस पर भी पथराव कर दिया। रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में दो पक्ष डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। एक पक्ष पहले से डीजे बजा रहा था, दूसरा पक्ष अपना डीजे लेकर आ गया और इसी पर विवाद खड़ा हो गया। रामपुर में होली के रंग में भंग पड़ते देर नहीं लगी, जब डीजे बजाने का विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन ये लोग इस कदर बेकाबू हुए थे कि पुलिस वालों सुनने को तैयार नहीं दिखे। एक दूसरे से हाथापाई करते रहे, नोकझोंक बराबर जारी रही। ऐसे में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया तो उनके साथ के लोग बीच बचाव में उतर आए। पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया गया। पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराते दिखाई दिए, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे से भिड़ंत जारी रखी। इस दौरान फायरिंग भी हुई और जमकर पत्थरबाजी भी की गई। दो पक्षों में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों ने पथराव किया है। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो दोषी हैं उनको चिन्हित करने की, अभियुक्त पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। जितने लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अत्यंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ओर से फायरिंग और पत्थरबाजी के दौरान 3 लोगों को छर्रे लगे, जिन्हें रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग राजू राजपूत नाम के एक शख्स के घर पर चढ़ गए थे। वहीं से उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर बरसाए और फायरिंग की। आज रिपब्लिक भारत की टीम उसी घर में पहुंची। उस वक्त क्या हुआ था, उन हालात को जानने की कोशिश की। रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में डीजे बजाने को लेकर फायरिंग और पत्थरबाजी से पूरा इलाका दहशत में है। राजू राजपूत के घर में तो जगह जगह पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। घर के फर्श से लेकर दीवारें झड़प की पूरी कहानी को बयां कर रही है। घर में घुसने से लेकर कमरों के बाहर और आंगन में हर जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे नजर आ रहे हैं और दीवारों पर हमले के निशान घटना को जिंदा कर रहे हैं। ये घर है और इस घर में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आपको रास्ते पे कुछ इस तरीके के जो पत्थर है वो पड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन घर के अंदर की तस्वीर आप देखिए कि पूरा आंगन जो है वो पत्थरों से पटा हुआ है। और आप इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात को, शनिवार रात को तस्वीर यहाँ की किस तरीके की रही होगी। आप ये पत्थर देखिए, ये घरों पर जो है फेंके गए। घर में जो लोग थे वो संभवतः इसमें घायल हुए और यही कारण है कि 5 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर के अंदर जब हमारी टीम गई तो कमरे के दरवाजे पर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। कमरे का ताला टूटा था, कुंडी टूटी थी और जिसके बाद आरोपियों के मंसूबों पर भी सवाल उठने लगे। आप कमरों की तस्वीर देखेंगे तो ये लॉक है, इन लॉक को भी तोड़ने की जो कोशिश है वो की गई। आप संभवतः यहाँ पर देखेंगे लॉक पूरे तरीके से टूटा हुआ है। तो मंशा उनकी क्या थी? क्या सिर्फ पथराव करना ही उनकी मंशा थी? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई, ये इस और इशारा कर रही है कि पथराव तो किया गया, फायरिंग की गई और कई लोगों के पैर पे जो बुलेट शेल्स हैं वो भी संभवतः लगे हैं। गेट पे इन लोगों ने घेर लिया, फिर वो हमने घर में बुला लिया अपना लड़का। इन्होंने अद्धाबाजी करी थी, इन लोगों ने गोली चलाई, अद्धाबाजी करी थी घर पे।
तो इन्होंने सोचा कि आज निकले हैं, मारपीट भी करी, बदतमीजी भी करी हमारे साथ में और हमारा गेट भी तोड़ दिया इन्होंने। विवाद के वक्त मौजूद चश्मदीदों ने पूरी घटना को हमारे कैमरे पर बताया कि किस तरीके से विवाद बढ़ा और कैसे पुलिस कर्मचारियों को भी उन लोगों ने अपने लपेटे में लेने की कोशिश की। गेट पे इन्होंने इन लोगों ने घेर लिया, फिर वो हमने घर में बुला लिया अपना लड़का। इन्होंने अद्धाबाजी करी थी, इन लोगों ने गोली चलाई, अद्धाबाजी करी थी घर पे। तो इन्होंने सोचा कि आज निकले हैं, मारपीट भी करी, बदतमीजी भी करी हमारे साथ में और हमारा गेट भी तोड़ दिया इन्होंने। बहुत ज्यादा ये लोग 4 दिन से परेशान कर रहे थे सभी को, प्रशासन को भी नहीं छोड़ रहे थे ये लोग प्रशासन को भी नहीं छोड़ रहे थे, तो हमें भी परेशान कर रहे थे बहुत। और कल इन्होंने आत कर दी, पथराव कर दिया और गालियां छेड़खानी, वापस गाड़ी को ले जाना, गाली गलौज करना, ये सब कर रहे थे ये लोग जानबूझ के। जाने के बाद सबको मारपीट करेंगे, सबको मार के मोहल्ले वालों को, पुलिस के जाने के बाद सबको मारने कह रहे हैं। हाँ। ये लोग लाए थे कि हम मंदिर पे बजाएंगे, मंदिर पे बजाने के बाद में फिर ये चौराहे पे लाए थे, चौराहे पे लाए गए, फिर ये चौराहे पे बजाने लगे, फिर ये आगे बढ़ाने लगे, तभी पुलिस आ गई। फिर पुलिस आई तो इन लोगों ने पुलिस से भी मान लो भिड़ने को तैयार हो गए। फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए यूपी पुलिस मौके पर तैनात है। ये योगी का रामपुर है, जहां आरोपियों को सजा मिलकर रहेगी। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देखी, अब आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश। केवल उत्तर प्रदेश के रामपुर में ही बवाल को शांत करने गई पुलिस पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 2 गुटों के बीच विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर वहां मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया और इस घटना में एक युवक और एएसआई की मौत तक हो गई। वहीं पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। 2 गुटों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ सकता है कि पुलिस अधिकारियों को भी उसमें बंधक बना लिया जाता है। ऐसी आग एमपी के मऊगंज में लगी, पत्थरबाजी हुई, शनि द्विवेदी नाम के एक युवक को बंधक बनाया गया। वहां जब हमारी टीम पहुंची तो वो झोपड़ी भी हमारे सामने थी, वहां का माहौल भी हमारे सामने था। छोटे छोटे ईंट पत्थर वहां सड़क पर पड़े मिले। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ईंट पत्थर के निशान हैं, ये लाठी डंडे भी दिख रहे हैं। हालांकि ये छोटा सा किराना का दुकान भी है, इसमें कुछ सामान भी मिलते हैं। और लेकिन कल का जो दिन था, यानी कि होली के अगले दिन 15 तारीख को यहाँ पर जिस तरह से खून खराबे की बात आई सामने, वह पूरे गांव में एक सनसनी फैला दी है। और यहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल है गाँव में। पुलिस की संख्या दिख रही है, लगातार पुलिस बदली जा रही है, या तो पुलिस है या तो यहाँ पर पत्रकार हैं, और कोई भी नागरिक यहाँ दिख नहीं रहा है। इस घटना के बाद से इलाके का माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ, 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं, तहसीलदार पनका को भी चोटें आई हैं और कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर दुख जताया और डीजी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।